बड़े घर का बाद में लेंगे शूटिंग। मैं अपने देश भारत में एकता, देश की तरक्की और इंसानियत की क्रांति लाकर रहूंगा। मैं समाज सेवक मोहम्मद नईम, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। मैं अपने देश के छोटी बड़ी स्कूल के बच्चों से सवाल करता हूँ कि भारत में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े मंत्री, लीडर लोग लाखों रुपए लगाते हैं और कई लोग दिमाग वाले इनके साथ रहते हैं और वो बहुत दिमाग लड़ाते हैं। कुछ लोग इलेक्शन हार देते हैं। बड़े बड़े मंत्री, लीडर जब ये इलेक्शन हार जाते हैं तो स्कूल के बच्चों को पूछना चाहता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि जब ये इनका लाखों रुपया लगता है, इतना दिमाग लड़ाते हैं और इलेक्शन हार जाते हैं, तो ये आत्महत्या क्यों नहीं करते? बड़े बड़े लीडर लोग, मंत्री। मेरे सवाल का जवाब कोई स्कूल का बच्चा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्कूल के बच्चों के बारे में किसी किसी गांव का सुनने में आता है कि इम्तिहान में नापास होने के बाद किसी के बच्चे ने आत्महत्या कर लिया है, किसी लड़की ने, किसी लड़के ने। लीडरों के भी बच्चों ने किए हैं, गरीबों के भी बच्चों ने शर्म के मारे आत्महत्या की है। आत्महत्या नहीं करना, ये मैं सब कुछ जानता हूँ। ये कोई कुंवारा बच्चा, कुंवारी लड़की, ये अगर आत्महत्या करके मर जाए या नदी में डूब कर मरे तो जादूगर लोगों को बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है इनकी। जब ये मरते हैं आत्महत्या करने के बाद में, जादूगर लोग इनको मसान से लेकर चले जाते हैं, इनकी आत्मा को, और कब्रिस्तान से भी जादू के जरिए से इनकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं और इनको शक्ति मिल जाती है। और वो इतनी तकलीफ में पड़ जाते हैं वो बच्चे। मैंने बड़े बड़े देवस्थानों में देखा हूँ, दरगाहों पे, ये जब वो हाजिर होता है किसी पीर बाबा के जरिए से दरगाहों पर या और कहीं जादूगर के जरिए, तो वो खुद बताता है कि मैं स्कूल का बच्चा था, मैं स्कूल की बच्ची थी, मैंने आत्महत्या कर ली थी, मुझे जादूगर भी बहुत तकलीफ देता है, भूखा प्यासा रखता है, मैं किसी जगह से गुजरती हूँ तो मुझको झाड़ों पर के शैतान भूत बिलक जाते हैं, मुझको तकलीफ देते हैं। ये मरने के बाद तुम्हें इतनी तकलीफें होती है, मरने के बाद में जो बच्चों को तकलीफें हो रही होंगी उनका उनको मालूम है। लेकिन मैं कहता हूँ स्कूल के बच्चों, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में, रात दिन मोबाइल के अंदर उसके खेल में, सैलन से सैले से बात, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, ये क्या है? स्कूल के पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं। आप लोग खुद होकर नापास होते हैं, आपके माँ बाप लाखों रुपया लगाते हैं आपके पढ़ाई के लिए, और आपके मरने के बाद में माँ बाप को भी ताने मिलते हैं, लड़की मेरी, तो उसको फिर लोग और नाम रखते हैं उसका, ऐसा वैसा। फिर माँ बाप के दिलों पर और कुछ धक्का, दूसरा और धक्का आ जाता है। मैं कहता हूँ स्कूल के बच्चों, आत्महत्या कभी नहीं करना, जादूगर नहीं सुधरने देते। मरने के बाद बहुत तकलीफें उठाते हैं, शैतान भूत उनको तकलीफ देते हैं। आत्महत्या नहीं करना स्कूल के बच्चों। आप खुद सुनो और देखो, बड़े बड़े दरगाहों पर जाके खुद हाजिर होकर वो अपनी जबान से कहते हैं कि हम ये तकलीफ में हैं, हम ऐसे थे, हमारे माँ बाप का नाम, यानी उनके माँ बाप का भी नाम बताते। मैंने आत्महत्या किया था, मैंने आत्महत्या की थी, मैं नदी में डूबकर मरा था। ये जवान बच्चों को जादूगर ले चले जाते हैं इल्म के जोर से। अगर कोई कहता है कि दुनिया में जादू टोना नहीं है, तो मैं कहता हूँ
मुझ पर भी बीती हुई बातें हैं, दुनिया पर भी बीती हुई बातें हैं। जब हमारे ऊपर जादू चलता था 10-15 साल पहले, तो मेरे खुद के 2 मौसियों के घर उजड़ गए हैं, मेरे मामू का घर उजड़ गया है, मेरा खुद का घर चला गया है, हमारे घर, सबके घर जिंदगियां खराब, यानी तबाह कर दिया गया था। और दूसरी बात ये मैं जब किसी मैयत को खांदा देता था उस परेड में, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, कब्रिस्तान आंग पर आता था, शैतान भूत ये बस। जबकि मैंने मेरी सगी खाला को खांदा नहीं दिया, अगर मैं किसी को खांदा देता था तो कब्रिस्तान मुझे 8 दिन तक के मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरी सगी खाला को, मौसी को मैंने खांदा नहीं दिया था, मेरे रिश्तेदार नाराज। मेरे भतीजे को जब उसका इंतकाल हुआ तो मैंने उसको खांदा नहीं दिया, क्योंकि जब मैं खांदा अगर देता तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। उस परेड में हम पर जादू बहुत चलता था, हमारे घर जिंदगी उजाड़ दी गई थी, 4 घर उजड़ गए थे हमारे, 15 साल पहले की बात। मेरे रिश्तेदार थोड़े नाराज हो गए थे, भतीजे को भी खाना नहीं दिया था, मेरी खाला को भी। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था तो उनको खाना दिया, 8 दिन तक के मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ हुई थी यार। मैंने इलाज पानी कराया था। जब से मैंने किसी को खाना नहीं दिया, मैयत में जरूर रहता हूँ मैं, मेरा फर्ज है, सबका फर्ज है। जिसको तकलीफ होती है उसी को मालूम पड़ता है। मेरे देश के सभी समाज के बच्चों, आत्महत्या नहीं करना। नापास होने के बाद में ये आप ही की लापरवाही है, नापास होना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।